चलिए आज हम करेंगे ये ड्यूई ग्लैम लुक, वो भी स्टेप बाय स्टेप। मैंने फेस को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ग्लो फिल्टर। बेसिकली ये आपके फेस को एक ड्यूई इफ़ेक्ट दे देगा, ताकि जब आप फाउंडेशन लगाओ तो उसको आप नेचुरली ग्लोई अंदर से ही वो लगे। जैसे आप स्ट्रोब क्रीम लगाते हो वैसे ही ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको अच्छे से मैं अपने हैंड से ही ब्लेंड आउट कर रही हूँ। आप ब्रश यूज़ कर सकते हो या ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिया है फाउंडेशन। जब भी आप जब भी आप फाउंडेशन लो तो उसको या तो बैक ऑफ द हैंड या फिर कोई भी पैलेट पे लेके इसको आप हीट अप ज़रूर कर लो, ताकि जो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिव हो जाए और आपका बेस जो है वो बहुत फ्लॉलेस लुक दे। अब मैंने यहाँ पे ब्रश से अच्छे से मैं इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो या ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर सूट्स यू। मैं ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश दोनों ही कंफर्टेबल हूँ और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे ज़्यादा हाई कवरेज नहीं दी है, क्योंकि उसके बाद मैं और भी कंसीलर हाइलाइटर यूज़ करूँगी, तो इसीलिए नेचुरल ही रखेंगे। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द फाउंडेशन टू योर नेक एज वेल। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करूँगी, जो कि मेरे टोन से 2 से 3 शेड लाइटर है। बेसिकली मैं टी जोन को मैं थोड़ा उभारना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। और आप अच्छे से अप्लाई करोगे एंड विद द हेल्प ऑफ द ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे वो ब्लेंड कर दो। मैं आईज़ पे हाइलाइटर जब लगाती हूँ तो सबसे लास्ट में ब्लेंड करती हूँ, बिकॉज़ आई वांट कि वो 10 से 12 सेकंड तक बैठे, और फिर उसके बाद जब मैं ब्लेंड आउट करूँ तो जो कवरेज है वो थोड़ी अच्छी कवरेज दे। ज़्यादा भी आप मत छोड़ना, अगर 15-20 सेकंड छोड़ दोगे तो इतना ड्राई हो जाएगा कि वो आपका अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो 10-12 सेकंड तक इनफ है कि आप उसको अच्छे से कवरेज आपको दे देगा। अब मैं यहाँ पे आईज़ पे भी लगा रही हूँ। मैं भूल गई थी आईज़ पे लगाना, तो मैंने आईज़ पे भी लगा दिया, ताकि इसके बाद हम आई मेकअप ही करेंगे तो वो बेस हमारा सेट हो जाए। तो मैंने आईज़ पे भी थोड़ा सा लेके मैं ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। फिर जब मैंने ये ब्रश से लगा दिया, आई मेक श्योर कि वो अच्छे से सब ब्लेंड आउट हो, कोई भी स्ट्रोक्स या कोई भी ब्रश का वो ना हो, इसीलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी उसको अच्छे से फिनिश दे दूँगी। सब जगह मैं अच्छे से उसको ब्लेंड आउट कर दूँगी। अब आती है बारी कंटूर की। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज़ हम जब हाइलाइटर या बेस लगाते हैं तो एक हमारा बिल्कुल वाइट बेस हो जाता है। एक शैडो क्रिएट करने के लिए हमें कंटूर लगाना चाहिए। तो हम जॉ लाइन, अपना नोज़, अपना फॉरहेड, इस पे हम कंटूर करेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे ब्लश भी लगा रही हूँ, ताकि मैं एक साथ ही ब्लेंड कर दूँ। अब मैंने वही ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं अपना कंटूर और साथ ही साथ मैं ब्लश को भी ब्लेंड आउट कर दूँगी। मेरा फेस राउंड है तो मुझे कंटूरिंग ज़रूरी होती है। मैं अपने चीक्स पे, अपने जॉ लाइन पे, फॉरहेड पे, इवन नोज़ पे भी मैं कंटूर करती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा पतला फेस लगे। अगर आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीक बोन्स आपके शार्प हैं तो अवॉइड भी कर सकते हो, बट हाँ, नेचुरल शेडो के लिए थोड़ा सा कंटूरिंग बहुत ज़रूरी होता है, तो वो ज़रूर करिए। आप जब भी कंटूर को ब्लेंड करोगे तो मेक श्योर वो अपवर्ड में हो, नीचे तक, जॉ लाइन के नीचे तक ना आए, ताकि वो अच्छा नहीं दिखेगा। हमेशा ऊपर की तरफ लिफ्टेड लुक ही करें। मैंने यहाँ पे सारा ब्लेंड आउट कर दिया है। मुझे थोड़ा सा ब्लश थोड़ा और इंटेंस करना था, तो मैं ब्रश से ही थोड़ा मैंने स्टिक से ब्लश लिया है और उस पर ही मैं उसको अच्छे से लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा और ज़्यादा ब्लश लगे। फिर उसके बाद बारी आती है पाउडर सेटिंग की। मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, और पाउडर को भी आप अपने बैक ऑफ द हैंड पे पहले आप जितना एक्सेस है वो करिए, तब आप अपने फेस पे लगाइए, क्योंकि अगर एकदम से बहुत सारा पाउडर डिपॉजिट हो जाएगा तो उसको हटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वो पैची लुक दे देता है। तो अपने बैक ऑफ द हैंड पे जितना भी एक्सेस पाउडर है वो हटा के फिर आप अपने पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर से या लूज़ पाउडर, जो भी आपको सही लगे, उससे आप कर सकते हो। पाउडर बेसिकली आपके जो आपने इतना फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश, ये सब आपने क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ किए तो उसको अच्छे से वो सेट कर देगा। कंटूर और ब्लश एरिया नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मैं पाउडर कंटूर और पाउडर ब्लश भी करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे पाउडर कंटूर ले लिया, और कंटूर को थोड़ा और डिफ़ाइन करने के लिए मैं इसको लॉक भी कर रही हूँ और थोड़ा सा और डिफ़ाइन लुक भी कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने कंटूर क्रीम वाला लगाया था, वहीं वहीं पे मैं पाउडर से उसको सेट कर दूँगी।
सिमिलरली उसके बाद मैंने ब्लश भी पाउडर फॉर्म में लिया है और जैसे मैंने ब्लश लगाया था वैसे ही मैं ब्लश को भी अच्छे से लॉक भी कर दूँगी और इससे थोड़ा और इंटेंस ब्लश का जो है वो भी हो जाएगा, थोड़ा और ब्लश दिखेगा। अब हाइलाइटर है, आई लव दिस हाइलाइटर, मेबलिन का क्रोम हाइलाइटर है। इसकी फिनिश इतनी अच्छी है, बहुत फाइन इसके स्पार्कल्स हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइटर। ये बहुत पुराना, बहुत टाइम से मेरे पास है और मैं बहुत हैप्पीली इसको यूज़ करती हूँ। अब सब फॉरहेड पे, चीक्स पे, लिप्स पे, नोज़ पे, चिन पे सब मैं हाईलाइट कर दूँगी। नाउ इट्स टाइम टू डू द ब्राउज़। ब्राउज़ को सबसे पहले आप ब्रश कर लो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आईब्रो केक लिया है और उसका ब्लैक कलर से मैं ब्रश के हेल्प से इसको फिल आउट करूँगी। सबसे पहले मैं मिडल से फिल आउट करूँगी, धीरे धीरे कलर को इंटेंस लुक दूँगी। एकदम से ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और उसको अच्छे से बिल्डअप करना है। फिर फ्रंट में आना है और फ्रंट में ज़्यादा वो प्रोडक्ट नहीं लेना है, सिर्फ जो बचा हुआ है ब्रश में उसी से ही आपको सिर्फ अच्छे से करना है और लास्ट में आपको ब्रश करके उसको बिल्कुल सेट कर देना, नेचुरल लुक दे देना। ऐसे ही आप दोनों आईब्रोज़ करोगे। फिर अब बारी आती है उसको और थोड़ा क्रिस्प लुक देने की, तो मैंने यहाँ पे कंसीलर का शेड लिया है, लाइट शेड। उससे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी जस्ट बिलो योर आईब्रोज़ सो दैट एक क्रिस्प लुक आ जाए, बहुत अच्छा से एक डिफाइंड आईब्रोज़ हो जाए। ऊपर भी मैं ऐसे ही ब्लेंड आउट करूँगी और नीचे भी मैं पूरा अच्छे से उसको ब्लेंड कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने जो बेस लगाया था उस पर भी मैं पाउडर लॉक कर दूँगी। अब हम चलते हैं आई मेकअप में। मैंने यहाँ पे एक इंटेंस ब्राउन कलर का शेड लिया है और उसको एज अ काजल की तरह मैं उसको नीचे लगा रही हूँ। ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि एक बिल्कुल काजल के जैसे स्ट्रोक लगे। उसको अच्छे से मैंने इंटेंस ब्राउन करके मैंने एज अ काजल उसको लगाया है। दोनों साइड पे मैं कर दूँगी। फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और लंबा कर दें ताकि विंग लगे, तो उसको मैंने थोड़ा सा और उसको बढ़ा दिया उसी लाइन को और अपने आउटर कॉर्नर के कॉर्नर से उसको मैंने मिक्स करके बिल्कुल मर्ज कर दिया ताकि वो एक अट्रैक्टिव सा विंग लुक लगे। दोनों आइज़ पे मैंने ऐसे ही कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे लाइटेस्ट बेज कलर है जो समवॉट ऑफ वाइट कलर का है और मैं उसको सारी लिड पे कर रही हूँ ताकि मेरे वो बाद में क्रीजेस ना आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ कॉम्पैक्ट से लॉक किया था। तो मैंने एक लाइट शेड करके उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया ताकि वो जितने भी क्रीजेस है वो हट जाए। फिर मैंने ये हुडा पैलेट में देखा है एक बिल्कुल गोल्ड आई शेडो है जो क्रीमी फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में नहीं है। तो मैंने उसको अपने इनर कॉर्नर पे लगाया और उसके बाद मैंने उसको नीचे अपने हाफ वे ऊपर भी और हाफ नीचे तक भी ड्रैग करके लाइन क्रिएट करी है। पहले मैंने सोचा था मैं सिर्फ इसको अपने इनर कॉर्नर में लगाऊंगी, फिर जब मैंने थोड़ा सा ब्लेंड करा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने लास्ट में उसको और ब्लेंड करके हाफ वे तक लेके चली गई। जब मैंने लास्ट में देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था लुक। मैं सोच रही थी कि मैं पूरा ही कवर कर दूं, फिर मैंने अपने जज्बातों को कंट्रोल करा और मैंने हाफ तक ही मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड आउट किया, जो मुझे काफ़ी मिरर में अगर नेचुरल अगर मैं देखूँ तो वो मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने दोनों साइड उसको ऐसे ही करा। मुझे इसके बाद जब मैं देख रही थी तो लुक थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा था, तो मैंने सोचा इनर कॉर्नर पे मैं कैट आइज़ वाली वो आगे भी विंग दे दूँ। जब मैंने पीछे क्रिएट की तो मैं आगे भी अपना इनर कॉर्नर को अच्छे से लाइनर लगाऊं। तो मैंने यहाँ पे लैक्मे का नॉर्मल ब्लैक आईलाइनर लिया है, लिक्विड आईलाइनर, और उसी से ही मैं आगे भी शार्प एक विंग दे रही थी। थोड़ा लगा कि हाँ अच्छा सा लुक आ रहा है। अब मैंने काजल भी लगाया है, मैंने यहाँ पे काजल पेंसिल ली है और उसको मैं अपने वाटर लाइन में अच्छे से करूँगी और मैं वो जो ब्राउन शेड लिया उसको मैं अच्छे से ब्लेंड भी कर दूँगी। अब आता है मस्कारा। मस्कारा लगाने के लिए कर्ल ज़रूर करिए ताकि मस्कारा और अच्छे लगे, आपके जो आईलेट्स आई लैशेज़ हैं वो कर्ल आए। एंड डू नॉट फॉरगेट आप अपने मस्कारा को नीचे वाले लोअर लैश पे भी ज़रूर लगाइए। बहुत सारे मैंने मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं जो नीचे मस्कारा नहीं लगाते, बट ट्रस्ट मी, चाहे छोटे आई लैशेज़ हों या बड़े अच्छे आई लैशेज़ हों, डेंस्ड हो, वो बहुत अच्छा लुक दे देता है एट लास्ट में। अब बारी आती है हमारे लिप्स की। तो लिप्स को मैं यहाँ पे लिप लाइनर लगा रही हूँ। ये मैंने मार्स का लिप लाइन लिया है विच इज़ माई करेंट फेवरेट लिप लाइनर। बहुत सस्ता है गाइज, अगर आपको शेड जाना है तो
मुझे कमेंट कर सकते हो। लिप लाइन करने के बाद मैंने ये बहुत पुरानी लिपस्टिक थी मिस क्लेयर की, ये भी बहुत अच्छा न्यूड शेड, न्यूड ब्राउन शेड में है, तो मैंने वो लगाया। बट उसको लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी डार्क लिप्स लग रहे हैं, आई वांट कि थोड़ा वो लाइट हो, तो मैंने मिडल लिप्स में थोड़ा सा अपना लाइट कंसीलर लिया है और उसको मैंने अपनी फिंगर से ही ब्लेंड किया है, जो कि मुझे थोड़ा उसके बाद बहुत अच्छा लुक लगा। नेक्स्ट उसके बाद मैंने इन सब प्रोडक्ट्स को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे लगाया है और सेटिंग स्प्रे को 2-3 मिनट छोड़ा ताकि वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद मैंने अपने बाल सही किए ताकि लुक और अच्छा आए। होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो विद सम डिफरेंट लुक। टिल देन टेक केयर, बाय।